Electricity bills are increasing. Even pollutions are increasing day by day. But the fact is, our home wastes a lot of energy and we don't even realize it. Hi, I'm Akash and this is the first video of my YouTube channel where I am going to discuss about how to make our home energy efficient, eco-friendly and pollution free. तो पहले स्टार्ट करते हैं छोटी चीजों से जिससे हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी को 10% से तो घटा ही सकते हैं। फैंटम लोड्स एंड होम लाइटिंग। तो सबसे पहले ये फैंटम लोड्स होते क्या है? तो जैसे कि एक प्लग चार्जर है जिससे कि हम फोन चार्ज तो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल उसका स्विच ऑन है, और जैसे कि एक टेलीविजन है जिसे हम देख नहीं रहे बट स्टिल उसका स्विच ऑन है। हमें लगता है कि ये चीजें पावर कंज्यूम नहीं कर रही है बट एक्चुअल में कर रही होती है। वो चार्जर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और टेलीविजन के नीचे वो एक छोटा सा एलईडी बल्ब होता है और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्चुअली पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं बट हमें लगता है कि नहीं कर रहे हैं बट कर रहे हैं, जिसे कि हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट बाय स्विचिंग ऑफ व्हेन दे आर नॉट इन यूज। अब अगर बात करें होम लाइटिंग की तो आई एम श्योर ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ये बेसिक चीज है और ये यूज में भी होंगी, स्टिल मैं बता देता हूँ। वो जो पुराने जमाने में यूज होता था वो 60 वॉट का इनकैंडेसेंट बल्ब, अगर उसे हम रिप्लेस कर दे वो 9 वॉट के न्यू टाइप एलईडी बल्ब से, जो कि मैक्सिमम जगह यूज में है ऑलरेडी, तो इससे इल्यूमिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट पावर कंजप्शन में ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर हम हमारे घर में जिस भी डायरेक्शन से मैक्सिमम सनलाइट आ रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम प्रॉपर एक विंडो सेटअप यूज करें जिससे हम डे लाइट को प्रॉपरली घर में यूटिलाइज कर पाए और अपने होम लाइटिंग को उस समय ऑफ रखें, तो ये फैंटम लोड्स को और होम लाइटिंग को अगर हम प्रॉपर कंट्रोल करें तो हम डेली 10% इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और बात करते हैं कूलिंग मेथड्स की जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो हम अपने घरों में जनरली फैंस, एसीज, कूलर्स, इन्हीं चीजों का यूज करते हैं कूलिंग के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इन चीजों को वाइजली यूज करना है, जैसे कि हम अगर रूम में नहीं है तो इन चीजों को ऑफ रखना है ताकि हम पावर कंजप्शन को लो डाउन कर सकें। बट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे मेथड्स की जिससे हम ट्राई करेंगे अपने घर को नेचुरली कूल डाउन रखने का। तो सबसे पहला है क्रॉस वेंटिलेशन मेथड और दूसरा है रेडिएंट कूलिंग मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के बारे में। तो क्रॉस वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम हवा का डायरेक्शन पता करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे घर में मैक्सिमम टाइम किस डायरेक्शन में हवा फ्लो करता है। तो ये पता करने के लिए आप नॉर्मली गूगल भी कर सकते हैं कि हमारा जो लोकेशन है उस लोकेशन में लोकल विंड्स का डायरेक्शन मैक्सिमम टाइम क्या रहता है ईयर में, और नेचुरली आप घर में फील भी कर सकते हैं कि मेरे घर में किस डायरेक्शन में हवा मैक्सिमम टाइम फ्लो करता है। हमें क्या करना है कि इस हवा के डायरेक्शन में जो स्टार्टिंग और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनमें विंडो लगाना है ताकि नेचुरल एयर का फ्लो बने और हमारा घर नेचुरली कूल डाउन रहे। ये सिंपल सा मेथड है क्रॉस वेंटिलेशन का, और इससे क्या होगा, हमारा घर नेचुरली कूल रहेगा और हम फैंस पे, एसीज में, कूलर्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे और पावर कंजप्शन को और कम रखेंगे और हमारे घर को और इको फ्रेंडली बनाएंगे। चलिए, दूसरा जो हमारा मेथड है वो है रेडिएंट कूलिंग मेथड। तो इसमें क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बट उसके बाद जो हमारा पावर कंजप्शन है वो नो से लो के बराबर रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, पाइपिंग्स का यूज करते हैं। घर के दीवारों में, फ्लोर में, छत में, सरफेस के अंदर पाइप्स लेके जाते हैं और इसमें कूल वाटर को सर्कुलेट करते हैं ताकि हीट एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू वो सरफेस को कूल कर दे। और फिर इससे क्या होता है कि गर्मियों में भी हम सरफेस कूल रहेगा तो घर ऑटोमेटिकली ठंडा रहेगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि ये इस मेथड में ये एसी के जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में भी बिल्कुल भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करता और ये दोनों ही मेथड बिल्कुल भी
इको फ्रेंडली और पोल्यूशन फ्री है, पावर कंजप्शन को लो करने के साथ साथ। अभी तक इस वीडियो में हमने बात किया कि किन किन तरीकों से हम अपने घर में पावर कंजप्शन कम कर सकते हैं, बट अब हम बात करेंगे कि किन किन तरीकों से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके पावर जनरेशन कर सकते हैं, ताकि हम ग्रिड से और भी कम से कम पावर लें। इसमें बेसिक 3 तरीके हैं, बाय यूजिंग सोलर पावर, विंड पावर एंड हाइड्रो पावर। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है बाय यूजिंग सोलर पावर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने घर के रूफ टॉप में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम पावर कंज्यूम करते हैं घर में। इसके अलावा विंड एनर्जी थोड़ा सा कम कॉमन है, क्योंकि विंड टर्बाइंस को हम उस एरिया में इंस्टॉल कर पाएंगे जहां पर एरिया ज्यादा हो और विंडी एरिया वो होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा कम कॉमन है। स्टिल अगर ऐसा एरिया है तो हम विंड टर्बाइंस को वहां जरूर यूज करें और विंड एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज करें। इससे भी बहुत कम कॉमन है हाइड्रो पावर, क्योंकि हाइड्रो पावर उसी एरिया में यूज कर सकते हैं जहां पर घर के पास एक कैनल या कोई एक नॉर्मल सा वाटर बॉडी हो जिसे हम एक्सेस कर पाए। ऐसा तो बहुत कम कॉमन है, स्टिल ये पॉसिबल है। अगर आपके घर के आसपास से कैनल्स गुजर रहा है तो आप हाइड्रो टर्बाइंस का भी यूज करके हाइड्रो पावर को भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों से क्या होगा कि हम ग्रिड पे कम से कम डिपेंड करेंगे, थर्मल पावर पे कम से कम डिपेंड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे वाटर सस्टेनेबिलिटी के बारे में। एज यू नो, सेविंग वाटर ऑल्सो सेव्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज पंपिंग वाटर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। हम बात कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, जिसमें हम बारिश का पानी को पाइप्स के थ्रू एक अलग से रेन वाटर टैंक्स में स्टोर करके उसको हम या तो गार्डनिंग में, इरिगेशन पर्पस में, गाड़ियों को धोने में यूज कर सकते हैं। और इसी पाइपिंग सिस्टम्स का यूज करके इसको हम एक रिचार्जिंग पिट्स के थ्रू या वेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का लेवल और इंक्रीज होगा। और इससे क्या होता है कि जैसे आप सबको पता है कि गर्मियों के दिनों में बहुत सारे लोकल एरियाज में मोटर्स में, बोरिंग्स में पानी ही नहीं आता है, तो ये चीजें नहीं होंगी। अगर ग्राउंड वाटर का लेवल अप रहेगा तो आसानी से पंपिंग हो पाएगा, घरों में पानी आ पाएगा, और इससे एक तो सॉइल का मॉइस्चर भी इंप्रूव होगा, सॉइल का फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगा, और ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने बात की एनर्जी एफिशिएंसी और वाटर सस्टेनेबिलिटी के बारे में, बट अगर हमें अपने घर को इको फ्रेंडली बनाना है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वेस्ट सेग्रीगेशन, जिसमें हम मोस्ट ऑफ अस कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हम कैसा भी कचरा हो, चाहे वेट वेस्ट हो, चाहे ड्राई वेस्ट हो, चाहे ई वेस्ट हो, सबको एक ही डस्टबिन में डालते हैं और अपने सोसाइटी के जो मेन डस्टबिन है उसमें डंप कर देते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन में कभी भी ध्यान नहीं देते। पर इसमें दिक्कत क्या होता है ना, हम यहाँ से वेस्ट सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि जो फैसिलिटी है आगे जाके वेस्ट सेग्रीगेशन हो जाएगा, वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट में हो जाएगा, बट वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सोसाइटी का इतना सारा कचरा को अलग अलग करना बिल्कुल भी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती थी, मोस्ट ऑफ वो सारी चीज़ें रिसाइकल नहीं हो पाती है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन में हमें प्राइमरीली घर से ही शुरुआत करना है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक अगर हम देखें तो 3 कलर के डस्टबिन होते हैं। एक ग्रीन कलर जिसमें हम वेट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं, जैसे कि खाने का छिलका हो गया या फिर लेफ्ट ओवर फूड हो गया, वो सारी चीज़ें। अगला है ब्लू वाला डस्टबिन, जिसमें हम ड्राई और ऐसी चीज़ें डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक्स और मतलब कोई पिया हुआ बॉटल और इस तरीके की चीज़ें। अगला है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि टूटा हुआ रिमोट कंट्रोल्स या टॉयज, वो सारी चीज़ें हम
ई वेस्ट में डालते हैं, जैसे कि खत्म हुआ बैटरी, ये सारे ई वेस्ट में आ जाएंगे जिसको हम रेड कलर के बिन में डालते हैं। ट्राई करें कि घर में ही ये चीजें सेग्रीगेटेड हो, और उसके बाद जो सोसाइटी का मेन वाला डस्टबिन है उसमें भी हम सेग्रीगेट करके डालें। उसमें भी वो जो मेन डस्टबिन है वो भी अलग अलग कलर का होना चाहिए, और उसमें भी हम सेग्रीगेट करके वेस्ट डालें, ताकि वेस्ट सेग्रीगेशन में आगे भी कभी प्रॉब्लम ना आए, और जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है वो चीज़ें रिसाइकल हो, जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती है वो लैंडफिल में जाके डंप हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कैसे घर में आने वाले हवा को हम नेचुरल तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि घर के अंदर का एयर पॉल्यूशन लेवल कितना है। तो ये सबसे पहले हम एक नेचुरल इंट्यूशन से देख सकते हैं कि जैसे फर्नीचर में डस्ट पार्टिकल्स जो दिखता है वो डस्ट का लेवल कितना है, या फिर एयर का स्मेल, या फिर कोई एक इरिटेशन टाइप की चीज़ें तो नहीं हो रही है। अगर ये सारा चीज़ हो रहा है तो मतलब घर में एयर का पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है नॉर्मल से। इसके अलावा हम AQI ऐप यूज़ कर सकते हैं। उस AQI ऐप में हम घर का लोकेशन डालेंगे, और मेरा घर जिस भी एरिया में है उस एरिया का मेरे को AQI मिल जाएगा, AQI इंडेक्स मिल जाएगा। तो इससे हम अपने घर का रफली एयर पॉल्यूशन का लेवल का आइडिया ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्योरीफाइंग टेक्निक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे नेचुरली प्योरीफाइंग प्लांट्स का, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, एरेका प्लांट हो गया। इसको हम अपने घर के बालकनी या विंडो जहाँ से भी हवा अंदर आता है वहां पर रख सकते हैं, और ये प्लांट नेचुरल प्योरीफायर के जैसा काम करते हैं, और एयर में से पॉल्यूटेंट्स, VOCs, CO2 इस टाइप की चीजों को ट्रैप करके प्योरीफाई करके एयर को अंदर भेजते हैं। इसके अलावा हम वेट क्लॉथ, वेटिवर ग्रास और एक मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स का यूज करके एक एयर वॉशिंग इफेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे। तो हमको इसमें करना क्या है कि बालकनी में एक वेट क्लॉथ, एक वेटिवर ग्रास मैट्स और जिगजैग मोशन में मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स का यूज करना है। इससे क्या होगा कि जब भी हवा घर के अंदर आएंगी तब वही CO2, VOCs, पॉल्यूटेंट्स, अदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इनके लीव्स में और वेट क्लोथ्स में ट्रैप हो जाएंगी, और एयर घर के अंदर प्योरीफाई होके जाएगा। एक लास्ट मेथड जिसमें हम ट्राई करेंगे घरेलू एक एयर फिल्टर बॉक्स बनाने का बाय यूजिंग चारकोल, सैंड एंड वेट क्लोथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर लेंगे। इसमें हम लेयर बाय लेयर चीजें रखेंगे। सबसे पहले लेयर में आएगा चारकोल, हम चारकोल इसमें भर देंगे। अगला लेयर में सैंड भर देंगे, और उस बॉक्स के एंड में एक वेट क्लोथ रख देंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माउंट कर देंगे बालकनी में जहां से हवा अंदर आता है। तो अब जब हवा अंदर आएगा तब चारकोल, सैंड और वेट क्लोथ से होते हुए पॉल्यूटेंट्स और डस्ट पार्टिकल्स जो है इसमें ट्रैप हो जाएंगे, और एयर प्योरीफाई होके अंदर जाएगा। तो ये सारा जो तरीका है, इन सारे तरीके से हम नेचुरल तरीके से एक घर में आने वाले एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं, और घर को इको फ्रेंडली और पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स तो बेसिक होंगी, बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा, और अगर कुछ आइडियाज ऐसे भी हैं जो आपको पता है बट इस वीडियो में शायद मैं कवर नहीं कर पाया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी चीज इस वीडियो में डिस्कस हुई, वीडियो देखने के बाद मैं और आप इस दोनों चीज को अपने घर में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपने घर को एनर्जी एफिशिएंट, इको फ्रेंडली और पॉल्यूशन फ्री जरूर बनाएंगे।